तो पिछले एपिसोड में कमांडर गुई ने जबरदस्ती कुछ स्टूडेंट को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सिंगयू ने उसे कमांडर के पोजीशन से हटा दिया था। अब इसके इन बातों को सुनकर कमांडर गुई के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन इसके बाद सिंगयू ने अपने हैवी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और फिर गुई से कहता है कि तुम्हें अपने पनिशमेंट के लिए खुद ही पनिशमेंट डिवीजन में जाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसमें कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तब इसकी वजह से तुम बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। अब इस वक्त कमांडर गुई सिंगयून के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और उसे सिंगयून की यह कंडीशन माननी पड़ती है, जिसके बाद सिंगयून भी अपने हैवी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है। अब इसे देख यहाँ के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, जिसके बाद सिंगयून अपने दोनों स्टूडेंट के साथ में यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कमांडर गुई यह बहुत ही ज्यादा डर गया था, जबकि यहाँ के सभी स्टूडेंट सिंगयून के इस डिसीजन के लिए उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर सभी एक साथ मिलकर उसका नाम लेने लगते हैं। जहां पर सिंगयून की मदर कहने लगती है कि 3 लाख स्टूडेंट का स्टडी टूर बिग फैमिली के द्वारा प्रेशर बनाया गया था, और इसके बाद उसकी मदर गुई के बारे में भी बात करने लगती हैं और कहती हैं कि असल में वह तो बिग फैमिली का एक बहुत ही अच्छा नौकर है, जिसकी वजह से इस इंसिडेंट के बाद वो फैमिली फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तब इस पर सिंगयून कहने लगता है कि एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में उनकी जो थॉट थी अब वह पूरी तरह से डूब चुकी है, इसलिए अगर जबरदस्ती बदलाव करने की कोशिश करेंगे तब इसकी वजह से उनको बहुत बड़ी कठिनाइयों से होकर गुजरना होगा। लेकिन इसके बाद सिंगयून कहने लगता है कि यह बात तो मुझे बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि इस बार वाला मेरा एक्शन बहुत बड़े पैमाने पर था, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी बिग फैमिली इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और वो अभी तक बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तब उसके इस बात पर लुफान कहता है कि आपने इस बार जो किया वो बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से आपके खिलाफ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस क्यू भागते हुए इनके पास में आती है और इनसे कहने लगती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसके बाद वो इनसे बताने लगती है कि अभी कुछ समय पहले ही डुवान चुन, वू वेई और दूसरे कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसमें मुझे पता चला कि चारों बड़े फैमिली के मास्टर एक साथ मिलकर काउंसिल ऑफ एल्डर्स की स्थापना करना चाहते हैं। इसके अलावा मिस क्यू इनको यह भी बताती है कि इसमें हाई रैंकिंग फैमिली ऑफिशियल्स और एंशिएंट सिटी ऑफिशियल्स के बहुत बड़े नंबर को रिक्रूट किया जाएगा, जिसकी वजह से यह चीज बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे तो यह भी पता चला कि जितने ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया गया है उन सभी के बीच में गुई का भी नाम है, क्योंकि उन्होंने सबके सामने गुई को काउंसिल ऑफ एल्डर्स का मेंबर अनाउंस किया, जिसकी वजह से अब उसके पास में और ज्यादा पावर होगा। अब इसके बारे में पता चलते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद लुफान इस बात की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इस बात से सिंगयून की मदर भी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई थी और वह सिंगयून से पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, जिस पर सिंगयून कहता है कि इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें इसके बारे में जाकर चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयून यहाँ से जाने लगता है और इस वक्त उसके चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। फिर अगले सीन में हम वेंसिंग मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चारों बड़े फैमिली के मास्टर बहुत ही आराम से बैठे हुए थे और एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हम बाहर कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है कि चारों बड़े फैमिली के मास्टर की पावर तो लिमिटेड कर दी गई है, लेकिन आखिर इसके बाद भी वो वेंसिंग मेंशन में क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सुनकर दूसरा आदमी इसके बारे में बात करने से मना करता है। तभी अचानक से यहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखते ही ये तीनों आदमी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और इस बात से चारों बड़े फैमिली के मास्टर को पता चलता है कि सिंगयून यहाँ पर आ गया है। अब इसके कुछ ही देर के बाद सिंगयून इनके सामने आ जाता है, जिसके साथ में उसके कुछ स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। अब उसको यहाँ पर देखकर इनमें से एक मास्टर सिंगयून के सामने आता है और कहता है कि पवेलियन मास्टर खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से यह तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अब इसकी यह बात सुनते ही लुफान इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हारी कोई भी चालाकी काम नहीं करेगी। और इसके बाद लुफान अपनी पावर का यूज करके इसे डराता है। अब लुफान के इस पावर को देख यह मास्टर भी पूरी तरह हैरान हो जाता है, जिसके बाद लुफान उससे कहने लगता है कि तुम सभी ने चुपके से काउंसिल ऑफ एल्डर्स को इस्टेब्लिश कर दिया और इसके अलावा तुमने गुई को भी इसका मेंबर बना दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि इन दोनों बातों से पवेलियन मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। इसके बाद लुफान उससे यह भी कहता है कि ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से अगर तुम हमारे मास्टर के सामने माफी भी मांगना चाहते हो तब इसके लिए बहुत देर हो
चुकी है। लेकिन इसके बाद वह फैमिली मास्टर लूफान से कहने लगता है कि अभी तुमने जितनी भी बातें कही उनमें से कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आई है। अब उसके इस बात को सुनकर लूफान और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगता है कि अभी कुछ समय पहले ही खुद पवेलियन मास्टर ने ही अनाउंस किया था कि एक्सटेंडेड फैमिली को माउंटेन में जाकर खुद को सेक्लूड करना होगा और उसके बाद से हिडन फैमिली के रूप में जीना होगा। इसलिए जब हमने इसके बारे में सोचा तब हमारे दिमाग में काउंसिल ऑफ एल्डर को बनाने का विचार आया, जिसमें हमने बड़े बड़े फैमिली के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया है और इसके अलावा इसमें से कुछ एंशियंट सिटी के ऑफिशियल्स भी हैं, जिसकी वजह से यह चीज पूरी फैमिली को एकत्रित करने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसके अलावा इस तरीके से तो हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, तो आखिर ऐसा करने में गलत क्या है। अब उसके इस बात पर लूफान भी कुछ नहीं बोल पाता है, जिसके बाद एक दूसरा मास्टर कहने लगता है कि गुई को भले ही उसकी पोजीशन से डिसमिस कर दिया गया हो, लेकिन आखिरकार वह भी फैमिली का एक मेंबर है, जिसकी वजह से उसे काउंसिल ऑफ एल्डर का मेंबर बनाना और उसे कोई पोजीशन देना, इन दोनों में कोई गलत चीज है ही नहीं। लेकिन इसी वक्त अब एक दूसरा मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा करके हमने गलती किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इसके बारे में हमें तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह लूफान से कहने लगता है कि तुम तो वांजियान पवेलियन के पनिशमेंट डिवीजन के एल्डर हो और तुम्हें तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, इसलिए अब तुम ही बताओ कि इसमें गलत क्या है। अब इसे देख लूफान सोचने लगता है कि इसने तो मेरे स्पिरिचुअल पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया और इस बात से वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी इसी वक्त टियानजी और गुई भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अब लूफान के पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है, जिसकी वजह से एक मास्टर उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद टियानजी सोचने लगता है कि सिंग्यू ने भले ही गुई को डिसमिस कर दिया हो, लेकिन अभी भी 10,000 फॉरबिडन सोल्जर का कंट्रोल उसके हाथों में है, जिसकी वजह से उसके पास में अभी भी बहुत ही ज्यादा पावर है। लेकिन असल में चारों फैमिली ने जानबूझकर उसे इतना बड़ा पोजीशन दिया है क्योंकि इन सभी का गोल लियू फैमिली को रिप्लेस करना है। और इसके बाद वह कहने लगता है कि एंशिएंट स्टार सेक्ट 5 बड़े फैमिली में बट गया था, लेकिन मेंग्यान ने जब एंशिएंट स्टार सेक्ट को एक में कर दिया तब इसकी वजह से लियू फैमिली का रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन लियू रेजिडेंस में अभी भी ऐसे बहुत से एल्डर हैं जिन्होंने सिंग्यून को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए चारों फैमिली ने गुई को केवल सिंग्यून के ऊपर अटैक करने के लिए रिक्रूट नहीं किया है, बल्कि इसकी मदद से वह कुछ और भी करना चाहते हैं। इसके बाद टियानजी सोचने लगता है कि मैं भी बहुत से फैमिली का सपोर्ट चाहता हूँ। इसके बाद गुई मेंग्यान को देख कहने लगता है कि लियू फैमिली की मास्टर भी यहाँ पर आ गई है। फिर वह कहता है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स को फैमिली डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से आप लियू फैमिली के मास्टर के रूप में तो बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं तो इसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि उसकी ओरिजिन बहुत ही लो है, जिसकी वजह से वह काउंसिल ऑफ एल्डर्स को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके इस बात को सुनकर मेंग्यान को गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद गुई फिर से कहने लगता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड सच में काउंसिल ऑफ एल्डर्स को ज्वाइन करना चाहता है तब इसके लिए हमारे पास में दूसरा तरीका भी है, और इसके लिए उसे अपने लियू सरनेम को चेंज करना होगा, जिसके बाद हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब उसके इस बात को सुनते ही मेंग्यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुई से कहने लगती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा बोलने की कोशिश की तब इसके लिए मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगी। अब इसकी वजह से यहाँ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है, लेकिन इसके बाद अब इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।